हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का वेलकम है साइक्लोन क्लासेस में। और आज ऐसा हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे और इस रिएक्शंस में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न और बुक में भी क्लियर आपको नहीं मिलेगा। ओके, और इसमें कहाँ पर आपको ध्यान देना है, आइए एकदम ध्यान देते हैं और इसको समझते हैं और अच्छे से देखिएगा। और साथ में आप कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखने का आदत आप रखेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो अब यहाँ पर हम लोग आज, जैसा कि आप जान रहे हैं, आप पढ़ रहे थे प्रिपरेशन एंड एमओपी ऑफ हैलोल्केन्स और हैलोरिन्स। हैलोल्केन्स और हैलोरिन्स का हम लोग प्रिपरेशंस की बात कर रहे थे और कुछ प्रिपरेशन हम लोग इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए थे फ्रॉम अल्कोहल से। और उसमें भी आपने एक ये टॉपिक जो पढ़ा था आपने, रीअरेंजमेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रीअरेंजमेंट। और यही टॉपिक रीअरेंजमेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और रीअरेंजमेंट के लिए मैंने ये बातें आपको कर लिया था कि अगर प्लस कार्बोकैटायन अगर कार्बन के चेन में अगर फर्स्ट वाले पे होते हैं तो वह स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल। वो मिडिल में आते तो स्टेबल होते हैं। यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है 2 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है 3 डिग्री। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो अभी जाकर आप पिछले लेक्चर को देखें और फिर ये लेक्चर आप अटेंड करें। ओके, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो आपके दिमाग में चल रहा था कि मैकेनिज्म अभी तक बातें नहीं हुआ था, पिछले क्लास में मैंने मैकेनिज्म की बातें किया था और इस क्लास में भी यहाँ पर इस लेक्चर में भी आपका मैकेनिज्म की बात करेंगे। यानी इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, किस मेथड से होता है, उन्हीं मैकेनिज्म का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल, ओके। ये अब फ्री रेडिकल है क्या, सारे मैं बेसिक चीज़ें बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर आपको ये HNO आपका यहाँ पर एनर्जी का साइन है, एनर्जी इक्वल टू HNO होता है, और सनलाइट, ठीक है। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ क्लोरीन आप यहाँ पर देते हैं, ओके, और एक टेम्परेचर यहाँ पर होता है 530 से लेकर आप 670 तक एक टेम्परेचर होता है आप, ओके। तो आप सनलाइट जान ही रहे, एक टेम्परेचर। अब Cl2 क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ओके, और इसके प्रेजेंस में यहाँ होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा रिजल्ट, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये है आपका रिएक्टेंट और ये रिएजेंट मिला तो प्रोडक्ट क्या बना। सबसे पहले आप अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट बनाने में सिखा रहा हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना सीखो, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, तो प्रोडक्ट हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसमें। तो अब यहाँ पर एक ही कार्बन है, ओके, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 Cl है। तो यहाँ से क्या करता है कि ये Cl जो है आपस में क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या होगा, CH3 होगा, डैश हो जाएगा। एक हाइड्रोजन हटेगा, CH3 डैश, राइट। अब यहाँ पर Cl 2 Cl है, एक Cl यहाँ पर आ गया तो एक Cl यहाँ बचा और एक H बचा यहाँ पर HCl। तो अब आप बोलेंगे सर ये कैसे बन रहा है, तो मैकेनिज्म, इस सब रिएक्शन का मैकेनिज्म की बातें नहीं होती है, कुछ रिएक्शंस की होता है, ओके। तो हम अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बात करें तो सबसे पहले आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, कैसे है। अब यहाँ पर ये चीज़ें बातें हैं रीअरेंजमेंट, तो ये आप ध्यान देना, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट क्या है, ये पॉसिबल है। यानी यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्या होते हैं, आपका पॉसिबल है, पॉसिबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पर पॉसिबल रीअरेंजमेंट होता है। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगा, इसमें एक ही कार्बन था, वो हम बात क्या करेंगे। इसमें 2 कार्बन है, ज़रा ध्यान देंगे, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन है तो क्या करेंगे, CH3 लिखा, फिर CH2 और डैश किया। यानी यहाँ पर 2 कार्बन है, ज़रा ध्यान देंगे, रीअरेंजमेंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट कैसे लगाएंगे, ध्यान देते रहेंगे। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ से भगाया, एक ही कार्बन था, कोई टेंशन नहीं, यहाँ 2 कार्बन था। आप यहाँ से भी हाइड्रोजन भगाएंगे, CH2 डैश, ठीक है। अब आप यहाँ से भी हाइड्रोजन भगा सकते हैं, ऐसे आप CH2 एंड CH3 ये डैश। तो आप ये स्ट्रक्चर लिखो या ये स्ट्रक्चर लिखो। अगर यहाँ पर Cl लगा देंगे और यहाँ पर Cl आप लगा देंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ही तो बन रहा है। आखिर आप ये कंपाउंड बनाओ या ये कंपाउंड बनाओ, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। यानी अभी भी रीअरेंजमेंट का काम नहीं आया। रीअरेंजमेंट आप एक कार्बन में नहीं किया, 2 कार्बन में भी नहीं कर सकते, 2 कार्बन में भी नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आप यहाँ पर Cl ऐड कर सकते हैं या यहाँ पर,
अब बचा क्या है, HCl आप दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कार्बन है, अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अब आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ पर Cl ऐड कर सकते हो, गुड, सही है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब आप बीच वाले हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ Cl ऐड कर सकते हैं, यानी यहाँ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन करेंगे तो अलग कंपाउंड बनेगा। चीज़ें क्लियर है? इसमें 2 कंपाउंड आपको बन रहे हैं, 2 कंपाउंड बन रहे हैं। अब कौन इंपॉर्टेंट है, कौन मेजर है, कौन माइनर है, यही ध्यान देना है। यानी आप इसमें देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट आप लग रहा है, तो यही सब क्या होते हैं ना, बुक आपको क्लियर नहीं करेगा, नहीं तो NCERT या तो अदर आप बुक भी पढ़ोगे उसमें भी आपको ये चीज़ें दिक्कत होगा। तो अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने के लिए मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर आपका कंडीशन बताया है 4 क्लोरीनेशन 4 ब्रोमिनेशन, यानी क्लोरीनेशन के लिए आप कैसे यहाँ पर देखोगे मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेगा और ब्रोमिनेशन। तो मैंने आपको ऐसे ही बता रखा है, ऐसे भी आपको बता रखा है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे, तो अब आपको मैंने बताया प्लस, ओके, प्लस जो ये प्लस जो होता है कार्बोकेटायन, वो क्या होते हैं, फर्स्ट पोजीशन में क्या होते हैं बताओ, यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी जितने बीच वाले। तो जो अगर आप स्टेबल पॉइंट यहाँ ढूंढोगे तो बीच वाले चीज़ें क्या होगा, यहाँ पर स्टेबल होते हैं, बीच वाले क्या होगा, स्टेबल होगा, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ क्या है, कार्बोकेटायन नहीं बनता है, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बच्चे, क्या बनेगा यहाँ पर, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल होता क्या है, ज़रा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अब जैसे H है तो इसके पास भी एक डॉट है, इसके पास भी एक डॉट है, देखो यहाँ 2 डॉट है, तो ये जो बॉन्ड टूटता है ना, ये जो बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ पर क्या करेगा ना कि H डॉट लेके भागेगा और ये जो कार्बन पे ये डॉट हो जाएगा। तो कार्बन में डॉट का मतलब ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है, मतलब ये कार्बोकेटाइन जैसा ही आपको शो कर रहा है। मान लेते हैं डॉट आ गया तो ये समझेंगे प्लस, ओके, पहले ये चीज़ें समझ में आ गया। यानी यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये जो बॉन्ड टूटता है यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये डॉट फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, क्या बनेगा। अब मैकेनिज्म में बात करूँगा इसमें कैसे और बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर रीअरेंजमेंट कैसे लगाएंगे। तो ये जो फ्री रेडिकल कहाँ पर स्टेबल होगा, आपको मैंने बताया था हाइपर कंजुगेशन, आप हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर अटेंड करो, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो क्या बन गया, CH3 था तो अब CH2 डॉट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल कहाँ स्टेबल होगा, कहाँ स्टेबल होगा, तो इसके पास हाइपर कंजुगेशन यानी अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर अभी 2 ही है। अगर इस डॉट को अगर बीच में ला देंगे तो इधर भी है अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा, तो सेम आपको ट्रीट करना है कार्बोकेटाइन जैसा। क्या करना है, कार्बोकेटाइन जैसा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया। यानी आपको अगर कार्बन का चेन बढ़ता है तो Cl को कहाँ ऐड करना है, बीच में, किनारे में ऐड नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब आपको अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, देखेंगे ऐसे CH3 और अब Cl कहाँ ऐड करना है, बीच वाले के पास। तो अब आप बीच ऐड करेंगे, ये आपका मेजर बनेगा। इसका माइनर कौन बनेगा, ये हुआ मेजर। अब माइनर कौन बन रहा है, माइनर CH3 एंड CH2 एंड CH2 और ये Cl। तो ये हुआ आपका माइनर प्रोडक्ट। क्या हुआ, ये हुआ मेजर, ये हुआ माइनर। जब क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि मेजर और माइनर लिखो तो अब आप ये लिखना, अगर नहीं बोला जाए तो मेजर लिखना, आप प्लस क्या कर देना, HCl देना, बस ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फ्री रेडिकल का टेंशन मत लेना आप, फ्री रेडिकल मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा मैकेनिज्म, वहाँ क्लियर है। पहले आप ये चीज़ देख लिए कि रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट यहाँ कैसे बनाएं। यहाँ पर Cl2 था तो ये सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। Cl एक कार्बन था तो कुछ सोचना नहीं है, 2 कार्बन भी नहीं सोचना है, 3 कार्बन तो Cl को आपको बीच में डालना है। अब कुछ केसेस के लिए आप देख लो 4 क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशंस, इन सभी में आपको मैं Cl को आप बताओ, यहाँ पर जब बीच में मैंने डाला तो ये कितना डिग्री का हैलाइड हो गया, 2 डिग्री, और ये कितना डिग्री का हैलाइड हुआ, 1 डिग्री, तो पता है ना। तो अब आप क्लोरीनेशन 2 डिग्री कब करोगे, 3 डिग्री कब करोगे, ओके, 1 डिग्री कब करोगे, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बना दिया है। ओके, ये फार्मूला को अप्लाई करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा 1 डिग्री हाईलाइट कब लगाना है, 2 डिग्री कब हाईलाइट लगाना है, 3 डिग्री, ठीक है। अब ब्रोमिनेशंस के लिए भी वही चीज़ है। तो अब आपको रेट है, रेट, इस रेट का एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर वैल्यू दे दिया है
प्राइमरी जब हैलाइड लगाएंगे, सेकेंडरी टर्सरी का रेट है 1:3.8:5.2, ये रेट है क्लोरीनेशंस का। अब यहाँ पर 1 डिग्री, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं हैलाइड यानी 1 डिग्री क्लोरीनेशंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या, नंबर ऑफ क्या होता है प्राइमरी, यानी नंबर ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन आप देखेंगे प्राइमरी का, ठीक है, और रेट ऑफ क्या देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी, वहाँ पर दिया है, और ये नंबर ऑफ, ये एनपी क्या हो गया, एनपी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया 1 डिग्री, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया 1 डिग्री। अब यहाँ पर एनएस क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 डिग्री, और एनटी क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 डिग्री। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर है ना कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है 2 डिग्री 3 डिग्री। ये भी देख लो आप, जैसे ये कार्बन है 1 डिग्री, तो इसके पास जो हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री का है, ये कार्बन कितने डिग्री का है 2 डिग्री, तो ये जो हाइड्रोजन है वो कितने डिग्री का है 2 डिग्री का है। तो ये बेसिक आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये रेट है तो यहाँ पर दे रखा है। अब जैसे आप इसी एग्जाम्पल में देख लो, क्लोरीन है यहाँ पर, इसमें कितने कार्बन लगाया है 3 कार्बन, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। तो अब आपको यही ना कन्फ्यूज़न होगा कि Cl आप सर फर्स्ट में लगाएंगे या सेकंड में लगाएंगे, फर्स्ट में या सेकंड, मैंने बता रखा है यहाँ पर ऐसे भी। तो अब फार्मूला से आप चेक कर लो। तो अब ये दिमाग लगाओ जरा कि ये अगर फार्मूला आप 1 डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए, तो नीचे वाला चीज़ें तो सेम रहेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, बस आपको क्या रहेगा एनपी और आरपी का अगर वैल्यू निकाल दो, एनपी और आरपी का वैल्यू, अगर 1 डिग्री में एनपी और आरपी निकालते हैं, 2 डिग्री में क्या निकालेंगे यहाँ पर आप एनएस और आरएस का वैल्यू निकालेंगे, 3 डिग्री में एनटी और आप आरटी। अब मैं आपको ऐसा ये लॉजिक बता दूंगा ना, तो ये आप बिना फॉर्मूला लगाए हुए भी आप बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर यानी 1 डिग्री के लिए एनपी आरपी निकालना होगा, 2 डिग्री के लिए एनएस आरएस और 3 डिग्री के लिए एनटी आरटी वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए आपको यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो एनपी का वैल्यू निकालो और आरपी का वैल्यू, तो इसमें एनपी क्या है, नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होता है 1 डिग्री, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, समझ में आ रहा है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, और ये कार्बन क्या है 2 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री, ये कितने हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये कितने हैं 3, 6 हो गया। तो 6 और इनटू प्राइमरी के लिए 1 देंगे तो ये 6 आ गया। अब NS और RS निकाल दो, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 कर दिए, और 2 इंटू आप क्या लगा देंगे 3 पॉइंट क्या करेंगे 8 लगा देंगे, ओके। तो ये क्या आ जाएगा 8 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 1 7, ये आ गया। और टर्सरी तो है ही नहीं, एंटी तो है ही नहीं, तो इन दोनों में किसका वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ये सेकेंडरी का ज़्यादा हो गया। तो आप समझ में आ गया, तो ये फार्मूला लगा देंगे, ओके। तो ये फार्मूला लगा के बना दिए, यानी यहाँ पर आपका सेकेंडरी पर Cl लग गया और HCl हो गया, बस चीज़ें क्लियर हो गया बस, ओके। अब यहाँ पर देखो ये है 1 डिग्री और ये है 1 डिग्री और बीच में क्या है 3 डिग्री, ओके, बाकी 1 डिग्री। तो अब इसमें आप निकाल के देख लो 1 डिग्री ज़्यादा आ रहा है या 3 डिग्री, ओके। आप कन्फ्यूज़न होना कि टर्सरी, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, सर 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, और इस चक्कर में आप क्या करेंगे यहाँ पर Cl लगा देंगे और वो आप गलत कर बैठेंगे। तो यही होता है ऑर्गेनिक, आप हर जगह कंफर्म नहीं कर सकते कहाँ पर क्या चीज़ें, समझना आपका काम है और याद करना इस जगह पर आप ही का काम है, ओके। तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक कचरा होते रहता है, ओके। ये चीज़ें ये ध्यान रखेंगे, जरूरी है। अब हर कंडीशन में अप्लाई नहीं करते, ये कब काम आप कर सकते हैं ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन फ्री है यहाँ पर, आप नॉर्मली ब्रोमीन के लिए आप सोच सकते हैं एकदम नॉर्मली कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, या फिर क्या करेंगे 1 डिग्री, इसमें आपको सोचना ही नहीं है, आप इसमें लगाएंगे, यहाँ पर आप लगा सकते हो वही चीज़ काम करेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन लगा देंगे और HCl कर देंगे, ओके, HBr आप कर देंगे। ऐसा क्यों, यहाँ पर आप रेट ऑफ प्राइमरी देखो, सेकेंडरी और टर्सरी, आप रेट ऑफ टर्सरी देखो यहाँ सबसे ज़्यादा है और रेट ऑफ टर्सरी यहाँ क्या है कम है। तो अब आप यहाँ पर ये चीज़ पॉइंट करो, नोट ध्यान में रखो, आप ब्रोमीन के लिए जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे, ब्रोमीन के लिए आप जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, जहाँ देखेंगे वहाँ स्टेबल कर देंगे, बीच में जहाँ ज्वाइंट देखेंगे 3 डिग्री, और 2 डिग्री जहाँ देखेंगे, और फिर 1 डिग्री, पहले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बट क्लोरीनेशंस के लिए आप ये
ये चीज़ें नहीं कर सकते। यहाँ पर 3 डिग्री है, आप नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्लोरीनेशंस के लिए आप यहाँ पर ये 1 डिग्री ही लगेगा और HCl। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, आपके पास ये फार्मूला दे दिया है ना, आप ये अप्लाई करो, देखो आपको आएगा ये चीज़। कैसे, आप यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, आप सामने आपको देखता हूँ। देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइमरी और नंबर ऑफ ये रेट ऑफ प्राइमरी। तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 3 है, और यहाँ कितने हैं 3, और यहाँ कितने हैं 3, तो टोटल कितने आ गए 9। तो 9 हाइड्रोजन इंटू क्या हो गया 1, तो 9 आ गया। अब नंबर ऑफ यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो टर्सरी है, तो एंटी लगा दो। ये चीज़ें समझ में आ रहा है, एंटी आरटी क्या है, अच्छे से सुनना और देखना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंटी क्या हो गया 1, और 1 इंटू टर्सरी का रेट क्या है 5 तो आप कितनों मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता है यहाँ पर प्राइमरी सबसे ज़्यादा आ रहा है, देख लो, रटने वाली बातें नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। यानी क्लोरीन अलग केसेस है। क्लोरीन में आप जरा यहाँ ध्यान दें, क्लोरीन क्या आता है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है इसमें, क्लोरीन के केसेस में एक टर्म आता है मोर रिएक्टिव, यानी क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मोर रिएक्टिव होता है। अब ब्रोमिनेशंस क्या होता है ना, ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके पॉइंट आप लिखा सकता हूँ, ये लेस रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव की बात क्यों कहा, क्योंकि क्लोरीन देखता है कि जहाँ पर स्टार्टिंग में ही जहाँ पर पॉइंट है वहीं पर आप 4 डालो, यानी 1 डिग्री देखा तो 1 डिग्री 4 डाला और Cl लगा, यानी इसी को बोलते हैं मोर रिएक्टिव। ये देखता नहीं है कि स्टेबल है या नहीं है। मोर रिएक्टिव का मतलब ये देखता नहीं है कि स्टेबल है या नहीं, जहाँ पर दिखा वहाँ पर ऐड हो गया। बट यहाँ पर ब्रोमिनेशन ऐसा नहीं है, ये लेस रिएक्टिव है। तो एक टर्म इसमें और कनेक्ट करते हैं, ये जब मोर रिएक्टिव है ना तो ये लेस सेलेक्टिव है, यानी ये लेस सेलेक्टिव होता है। ओके, और ये लेस रिएक्टिव है तो ये मोर सेलेक्टिव है। अब ये इसका टर्म क्या है जी, अब आप ये IIT एडवांस तक आप जा रहे हैं, कोई आपको NCERT लेवल में ऐसा है ही नहीं, तो ये आपको IIT एडवांस का है, और ये बेसिक लेवल आप इससे बनाएंगे तो ये काम, ये आपको 100% कन्फर्म रिजल्ट हो गया, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब मोर सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि लेस सेलेक्टिव का मतलब क्या है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन बट ये 3 डिग्री को चूज नहीं किया, ये 1 डिग्री किया, यानी ये लेस सेलेक्टिव है। लेकिन ये क्या है, ब्रोमिनेशंस क्या है, ये आपका मोर सेलेक्टिव है, मतलब ये चूज़ किया कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, वहीं पे जाके जुड़ेंगे। तो ये दोनों टर्म मतलब समझ में आ गया यहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप देखा यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ पर इसमें आपको हाँ 3 तो इसमें आपका क्या आ गया, प्राइमरी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 9 हो गया ब्रोमीन के लिए, और इसमें यहाँ पर आपने क्या किया, इसमें हम बताए थे सेकेंडरी के लिए, टर्सरी के लिए आपका रेट क्या है यहाँ पर 1600 है ना, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ओके 1600। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, यानी आप ब्रोमिनेशन के केसेस में टर्सरी वाला सबसे ज़्यादा आया था। देखिए टर्सरी वाला, अगर आप ये काम, अगर आप मान लेते स्टेबल, आप पढ़ा है रीअरेंजमेंट कि आपको 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, अगर आप क्लोरीन के लिए कर लेते तो गलत हो जाता है। तो कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, ब्रोमीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करें, लेकिन क्लोरीन में अगर आप कहीं भी दिक्कत हो, क्लोरीन में क्या होता है सबसे ज़्यादा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप 2 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री कंपेरिजन में क्लोरीन 2 डिग्री ज़्यादा प्रेफर करता है। आप देखिए यहाँ पर ये 1 डिग्री था 2 डिग्री, तो क्लोरीन किस में 2 डिग्री, बट क्लोरीन के केसेस में अगर 3 डिग्री और 2 डिग्री के केसेस में आते हैं तो वो 2 डिग्री को प्रेफर कर, 1 डिग्री प्रेफर करता है। तो यही थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो अगर क्लोरीन में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप क्या करो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो और यहाँ से कंफर्म हो जाओ कि वो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है कि वो 2 डिग्री या 1 डिग्री। 3 डिग्री तो कभी नहीं होगा, बस 1 डिग्री और 2 डिग्री में ही आपको वहाँ पर ये चीज़ चलना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को लगाओ और वहाँ पर आप अच्छे से नीट एकदम फाइनल साफ सुथरा आप रिजल्ट पाओगे, ठीक है। ब्रोमीन केस में 100% फिक्स है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये चीज़ें आपको अप्लाई करना है। अब मैंने सारा एग्जाम्पल भी बता दिया, ये आपको समझा दिया यहाँ पर कौन कैसे यहाँ पर ये मेजर और माइनर बनेगा, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव सारा चीज़। अब बात आती है इन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन कैसे टूटता है, कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, मैकेनिज्म क्या स्टेप है, ओके। तो मैकेनिज्म होने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का ज्ञान होना चाहिए कि ये बन रहा है। तो आइए हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं, कैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की बात करते हैं, और इसी के साथ आपका एल्केन का MOP ये कंप्लीट होता है। इसमें एक ही लेक्चर में, मतलब एक ही टॉपिक में डाल रहा हूँ, ठीक है।
आप अच्छे से पढ़ो और ये ध्यान देना कि क्लोरीनेशन के केसेस में आप 3 डिग्री और 1 डिग्री, तो यहाँ आप चूज़ किया क्या 1 डिग्री, बट 1 डिग्री और 2 डिग्री के केसेस में आप यहाँ पर ध्यान देते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री केसेस में क्या अब चूज़ किया गया यहाँ पर 2 डिग्री। तो कहीं भी अगर मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आपको ऐसे दे 1 डिग्री और 3 डिग्री के एग्जाम्पल लिया जाए, उसमें क्या चूज़ करेगा, ओके वो भी आप देख सकते हैं उस टाइप का। तो आप देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो आपने अभी रिएक्शंस जो हैलोजिनेशंस आपने पढ़ा एल्केन का, अब हम लोग मैकेनिज्म की ओर आ रहे हैं। तो ओके, अब ये मैकेनिज्म सबसे पहले आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले रिएक्शन देख लिया, कैसे आप बनाते हैं प्रोडक्ट वो आपको ध्यान है। अब क्लोरीन में एक अलग केसेस मैंने बताया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल एक लेंगे जिसमें आप वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्रोमिनेशन तो फिक्स है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट क्लोरीन में ही आपको क्या होता है, इसमें 1 डिग्री की प्रायोरिटी कभी ज़्यादा लेंगे, कभी 2 डिग्री को, 3 डिग्री तो आएगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, जैसे CH4Cl2 ये, अब इसका मैकेनिज्म किस पर बेस्ड है, फ्री रेडिकल। आपको ये समझ में आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर फ्री रेडिकल पे कैसे ये आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, तो आपको ये इतना ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा मैकेनिज्म का जो बॉन्ड टूटता है वो किस बेस पर टूटता है। ओके, वो कार्बोकैटायन में भी टूट सकता था, कार्बोएनायन में भी टूट सकता था, और फ्री रेडिकल पे। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड टूट रहा है, यानी सबसे पहले आप चेन इनिशिएशन, ये स्टेप वाइज है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन, यहाँ चेन का मतलब एक बॉन्ड टूटना होता है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर मैकेनिज्म, मतलब यहाँ एक मॉलिक्यूल टूटा फिर वो आगे बढ़ेगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। चेन प्रोपगेशन, यहाँ पर वो बॉन्ड टूट गया, अब वो रिएक्शंस करेगा। और चेन टर्मिनेशन, जो आलतू फालतू चीज़ें होते हैं वहाँ पर वो समाप्त हो जाते हैं लास्ट, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर वो समाप्त हो जाएंगे कुछ चीज़ें। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन। यहाँ पर बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड किससे टूटेगा, रिएजेंट, यानी ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड टूटता है, जब भी सनलाइट वाले होते हैं ना, वहाँ पर फ्री रेडिकल ही देता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड यहाँ पर कैसे टूटेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो अब फ्री रेडिकल है, आपको पता है। ये एक डॉट इधर भागेगा, हाफ फिश हुक से, मतलब फिश हुक से दिखाते हैं, और एक डॉट इधर बढ़ाएगा, ये फिश हुक से दिखाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो Cl यहाँ लिखा डॉट, अब प्लस यहाँ पर Cl क्या किया, डॉट लिखा, तो Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अब ये Cl डॉट किसके पास जाएगा जी, जो बचेगा CH4 के पास, उसी के पास जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लिखो CH4, तो 4 को हम ऐसे लिखते हैं CH3 और H, क्यों, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये Cl डॉट इसके पास गया, तो यहाँ पर अब रिएक्शन कैसे होगा, तो आपको ये पता है ना, यहाँ भी फ्री रेडिकल है, बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा, ये डॉट है, ये डॉट है, तो ये जो आप हाफ हुक से इधर ले जाए और ये यानी फिश हुक से उधर ले गया, तो अब H डॉट बाहर आया वहाँ से और Cl डॉट बैठा हुआ है। तो अब आप देखो ना, ये H डॉट है और Cl डॉट है, मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, HCl हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बच गया जी, CH3 डॉट बच गया, CH3 डॉट, अब प्लस ये क्या बन गया, HCl। देखो HCl प्रोडक्ट में आता है, बन गया। अब आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, यहाँ पर CH3Cl बनाना है। तो CH3Cl कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर CH3 डॉट लाओ, आप प्लस Cl क्या करो, डॉट लाओ, ओके। तो CH3 डॉट आ गया ना, अब क्या करेंगे, Cl डॉट ला दो। तो जब CH3 डॉट आ गया तो आप क्या करेंगे, Cl डॉट ला दो। तो Cl डॉट कैसे लाएंगे, तो फिर क्या करेगा, जब ये CH3 डॉट आ ही गया, तो CH3 डॉट आ गए, तो अब हम लोग Cl डॉट ला रहे हैं। तो Cl डॉट कैसे लाते हैं, आपको अभी देखा है यहाँ पर Cl2 से, तो ये डॉट है, फिर ये डॉट है, तो फिर ये फिश हुक से इधर गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, Cl डॉट बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, CH3 एंड Cl बन गया, और यहाँ पर क्या बाहर आ गया, Cl डॉट आ गया, ओके। यहाँ पर ये चीज़ें तो आपने देखा चेन इनिशिएशन में, यहाँ पर एक Cl2 का कैसे टूटना हुआ, फ्री रेडिकल, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल, ओके। यानी किसी भी कंपाउंड पे अगर एक डॉट आता है वो फ्री रेडिकल। अब चेन प्रोपेगेशन में कैसे आपका यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया, कैसे प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आपको तभी क्लियर होगा जब आप ये सारी चीज़ें पहले से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होगा। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जो जितने रेडिकल बना वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप देखो Cl डॉट बना प्लस Cl डॉट बना, ये मिल के क्या हो गया, Cl2। फिर आप देखो CH3 डॉट है
फिर Cl डॉट है तो ये क्या मिल गया CH3 एंड Cl। ऐसे भी हो सकते हैं CH3 डॉट है प्लस CH3 डॉट है, ये बना CH3 एंड CH3। तो जितने फ्री रेडिकल है वो आपस में कंबाइन करके ऐसे ये बन जाते हैं। तो यही आपका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल जो आपका ये हैलोजिनेशंस का है 3 स्टेप में यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये लेक्चर को मैं कंप्लीट करता हूँ। अब आपको मैंने बता दिया है क्लोरीनेशंस के केसेस में। अब आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं। यहाँ पर आप क्लोरीनेशंस में ही एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर ओके, अब ये क्लोरीनेशंस करेंगे तो अब बताओ यहाँ पर ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री। तो अब आप देखो तो इसमें 1 डिग्री मेजर होगा या 3 डिग्री या 2 डिग्री। तो आपको पता है ना क्लोरीनेशंस के केसेस में आपको तो ये पता है 3 डिग्री तो होगा ही नहीं। अब 1 डिग्री या 2 डिग्री में कन्फ्यूज़न है। तो 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 9 आ गया। तो 9 इंटू 1 9 आ गया, 9 इंटू 1। और 2 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो 2 इंटू 3.8 करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 डिग्री मेजर नहीं हुआ क्लोरीन में। ओके, यहाँ पर ओके क्लोरीन में आपका 2 डिग्री मेजर नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 डिग्री ही मेजर है, सी लगा देंगे और ऐसे। बट यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन अगर लगाओ Br2 लगाओ तो आप 100% यहाँ पर फिक्स है ये 3 डिग्री ही आएगा, टर्सरी ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ और फिर ऐसे ही आपका लेक्चर आते रहेगा। तो आज के लिए ओके, थैंक यू।